You're watching K News HD. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारी नुमाइंदा महमूदा बानो की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत ने हुकूमती इंतजामात से पर्दा उठाकर हकीकत बता दी। वेल डन डॉक्टर आमिर लियाकत अली, ये भी एक अजीम खिदमत है कि आपने मुश्किल में फंसी आवाम को सच बता दिया। लीजिए तब्दीली सरकार की आवाम से मुखलिसी मुलाहिजा फरमाइए खुद उनके अपने मुंतखब करदा नुमाइंदे की जुबानी। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ बैठे राशन पैक करें। सिर्फ एक बात देखिए, आप वफाक में डॉक्टर साहब, वफाक किस वक्त ग्रांट देगी? जब डेली बेसिस का तबका अपने बच्चों की भूख देख के बाहर आ जाएगा, उसके बाद ग्रांट का ऐलान होगा? किस वक्त होगा? लोग तो अब भूख, अब तो 7 दिन से ऊपर हो गया डॉक्टर साहब। देखिए, इस वक्त इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि अगर अब भी ग्रांट का ऐलान नहीं हुआ और अब भी अगर लोगों को फौरी तौर पर पैसे नहीं दिए गए तो यहाँ पर आप तो पता नहीं क्या देख रहे हैं और क्या मंजरनामा है। मुझे तो यहाँ पर अफरा तफरी नजर आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि लोग घरों में नहीं बैठेंगे, बाहर निकल आएंगे। तो डॉक्टर साहब, इमरान खान तो आपकी पार्टी के हैं, आप MNA हैं। सर, मैं रोज कह रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। मैं अगर कोई बात समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको इस तरह से करना चाहिए, तो नहीं सुन रहे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। जबकि हकूकी उसूली तौर पे होना चाहिए था कि मुंतखब अराकीन वहाँ पर बैठे होते। अब 2 दिन से वहाँ पर असद उमैर और ये खुसरो बख्तियार बैठे रहे। इससे पहले वहाँ पर हफीज शेख और वो बैठ रहे थे, अली जफर। अब मसला ये कि आप जब मुंतखब अराकीन से पूछेंगे तो वो बताएंगे ना। मुंतखब अराकीन ग्राउंड पर है, आप मुझे ग्राउंड पे देख रहे हैं। मुझे पता है इस वक्त क्या परेशानी है, मैं जानता हूँ इस वक्त क्या परेशानी है। मुझसे पूछे ना। डॉक्टर साहब, भूख के बाद पता है ना आदमी को नजर कुछ नहीं आता नजर। मैं जब भी कह रहा हूँ मुझसे पूछे, मैं बताऊँ कि खान साहब यहाँ तशरीफ लाइए, खान साहब यहाँ भिजवाइए, ये होना चाहिए। वो बात नहीं करने दे रहे, बल्कि जब बात करो तो गालियां देना शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी गालियां, मादर पितर आजाद गालियां। तो आप मुझे बताइए क्या बात करे इंसान, कैसे करे? यानी मैं आपकी बातों से अंदाजा लगा लूं कि भले कोई भूख से मर जाए, वफाक की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताऊं, हमें 250 बैग मिलने थे। अभी सुनिएगा, 250 2,500 2,500 का ये लाइन्स एरिया पता है कितना बड़ा डॉक्टर साहब आपका? 250 पर MNA पर डिस्ट्रिक्ट। 250 वो भी नहीं मिले। 4.5 करोड़ की आबादी है, वो भी नहीं मिले अभी तक। हम कहाँ से जमा करें? इनको अंदाजा नहीं हम कितने बुरे हालात में। 14 सीटें दी हमने, ये पूरे शहर ने, कराची ने। तो मकसद है कि अगर ये मिलकर काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? 250 बैग से क्या होगा? आप कितने बना रहे हैं? हम कितना बांटेंगे? 6,000 बैग रोजाना बांट लेंगे। 6,000 तो बांट रहे हैं आप। बंद तो यहाँ पे कोई 10,000 से भी ज्यादा रहे ना। लेकिन तो आप एक रात में बना रहे हैं। आप सोचिए, आपको कब देना पड़ रहे होंगे और यहाँ पर नहीं है। हम क्या करें मुझे बताएं। मैं खुद कितना परेशान हूँ। मेरा लाइन एरिया आपने देखा है, जेट लाइन, ABC लाइन, जो बरजट्टा लाइन, जैकब लाइन, वहाँ पे लोग रो रहे हैं। मार्टिन क्वार्टर से, जमशेद क्वार्टर से, जमशेद ईस्ट से, जमशेद वेस्ट से, वैसे घरों पर तलवार लटक रही है। उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं मुझे बताएं? मैं कहां से जमा करूं? मैं कहां से लेकर आऊं? मैं क्या लोगों को खैरात सदका कब तक खिलाता रहूं? मैं सैयदों को तो नहीं खिला सकता खैरात सदका, नहीं खिला सकता मैं। वो खजूर थुकवा दी थी रसूलुल्लाह ने हज़रत इमाम हसन की, आख थूक दो, हम सदका नहीं खाते। तो सादात का क्या कसूर है? सादात को कैसे देंगे आप? यानी हम फातिहा पढ़ लें वफाक की तरफ से? बस मैं ये आपको दर्द अपना बयान कर रहा हूं। मुझे अंदाजा, तभी मैंने आपको तंग किया। नहीं पढ़े, लेकिन ये दर्द एक है। अब क्या करें? आप भी दर्द का शिकार है, मैं भी दर्द का शिकार हूं। डॉक्टर साहब, आप अपना काम